नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ और हम परिचर्चा करने वाले हैं। आगामी जो आने वाला क्या है, आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है जिसके आपके फॉर्म आएंगे बहुत ही जल्दी, और आप क्या करोगे उसकी तैयारी करने के लिए अभी से हमारे साथ जुड़ जाइए। उसका आज हम पहला वीडियो लेके आया हूँ। किसके बारे में? प्रवक्ता संवर्ग का जो सिलेबस है आपका, ठीक है, सिलेबस के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में परिचर्चा करेंगे, जिसमें शिक्षण अभिरुचि एवं सामान्य अध्ययन का हम सिलेबस बाय सिलेबस सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। 150 प्रश्न आने वाले हैं, 2 घंटे का आपका समय मिलेगा आपको। और क्या आपका ऋणात्मक मूल्यांकन, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें अपनाई जाएगी, ठीक है। तो आपको पता है, आपने सिलेबस देख लिया है। आज हम सबसे पहले वीडियो आपकी जो प्रवक्ता संवर्ग की है उसमें हम क्या सिलेबस बाय सिलेबस परिचर्चा करेंगे, और नेक्स्ट कल या परसों से हम क्या करेंगे, सिलेबस बाय सिलेबस उन टॉपिकों को पढ़ना आरंभ करेंगे जैसे हमने एलटी के एग्जाम में किया था। भले ही एलटी का एग्जाम आपका आउट ऑफ सिलेबस आया था, ठीक है, बहुत सारे छात्रों का कमेंट था कि सर एग्जाम बहुत हार्ड आया था। देखो, जो आपने वहाँ पढ़ा था वो आपका यहाँ काम आने वाला है। आईसीटी और आपका जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो आपका क्या था, आपका रीजनिंग है, हिंदी, यहाँ हिंदी नया ऐड है, ठीक है, उन सभी के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए खंड 1 पूछेगा, जिसमें आप क्या, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, शिक्षण अभिरुचि, जो कितना 40 नंबर का ये पहला आपका क्या होगा, भाग होगा, जिसमें क्या, शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्न होंगे। हमने भारतीय शिक्षा व्यवस्था, ठीक है, जो क्या है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम था, हमने पहले एलटी के सिलेबस में उसके बारे में परिचर्चा की थी, ठीक है। हमने राधाकृष्णन आयोग के बारे में परिचर्चा की थी, ठीक है। मुदैलर आयोग, कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, ठीक है, 1953 1956, हमने सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में परिचर्चा की थी। पूरा बेस हम नए से बनाएंगे, ठीक है। जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है, चाहे आपका वुड्स का घोषणा पत्र 1854 हो गया, ठीक है, वहां से लेके आपका जो जो पूछेगा, जितना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग जिसे हंटर कमीशन बोलते हैं 1882, उसके बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि उसने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए क्या उसने अपने सुझाव दिए। हम शिमला सम्मेलन कर्जन शिक्षा नीति के बारे में परिचर्चा करेंगे। और उसके बाद हम क्या, गोखले बिल के बारे में भी परिचर्चा करेंगे। और गोखले बिल के बाद अगर हम बात करें तो जो क्या, सैडलर आयोग आता है, कमीशन आता है 1917, शिक्षा नीति आती है 1913 की, गोखले विधेयक आता है 1911 का। और फिर उसके बाद हमने बताया हार्टेग समिति आता है, और वर्धा योजना आता है, और आपका सार्जेंट योजना आता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सार्जेंट 1944, उसके बाद 1948 से 49 राधाकृष्णन आयोग के बारे में परिचर्चा करेंगे, ठीक है, आपका सिलेबस का है ये, ठीक है। मुदैलर आयोग के बारे में परिचर्चा करेंगे। कोठारी आयोग हमने पहले भी पढ़ा है, हम यहाँ प्रवक्ता संवर्ग में भी इसके बारे में परिचर्चा करने वाले हैं, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आपके सिलेबस में है, यूजीसी के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के बारे में पढ़ेंगे। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है, एनसीटीई, ठीक है, नेशनल टीचर काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन के बारे में। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति, किसके बारे में परिचर्चा करेंगे, 3 शिक्षा नीति आती हैं, 1968, 1986 और 2020, उन तीनों के बारे में परिचर्चा करेंगे। 2005 का हम ज्ञान आयोग के बारे में परिचर्चा करेंगे। समानता के लिए शिक्षा, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान हमने एलटी वाले में भी किया था, हम यहाँ भी करेंगे। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन 2009 के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। उनकी प्रमुख अनुसूचियां, अध्याय और उसके क्या, धाराओं के बारे में परिचर्चा करेंगे। और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान या ई गवर्नेंस के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। बस आपको जुड़ना है। इसकी पीडीएफ पाने के लिए यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़ जाना है। फिर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है इसमें, शिक्षण दक्षता एवं संप्रेषण के बारे में। टीचिंग आपका जो एप्टीट्यूड है, जो आपका कम्युनिकेशन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। शिक्षण कौशल हो गया, शिक्षण विधियां होगी एवं प्रविधियां होगी, परंपरागत एवं आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में परिचर्चा करेंगे। शिक्षण प्रक्रिया एवं संप्रेषण हो गया, संप्रेषण के प्रकार एवं क्या
इसके अच्छे संप्रेषण की विशेषताओं के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। मूल्य आधारित शिक्षा हमने LT की उसमें क्या था, यहाँ भी हम करने वाले हैं। मूल्यों के प्रकार हो गए, व्यक्तिक एवं सामाजिक मूल्य, मूल्यों के ह्रास के कारण क्या है, शिक्षा द्वारा मूल्यों का किस प्रकार उन्नयन किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है कक्षा अनुशासन, विद्यालय अनुशासन, शैक्षिक नियोजन और प्रशासन के बारे में हम जानेंगे। विद्यालय में अनुपस्थिति व विद्यालय छोड़ने के कारण एवं इनके समाधान। ठीक है, विद्यालय में जो बालक कम अनुपस्थित रहते हैं, विद्यालय छोड़ते हैं, इनके कारण जानेंगे, क्या समाधान है, कैसे इन्हें दूर किया जाता है। इन सभी पहलुओं के बारे में हम परिचर्चा करने वाले हैं। वहीं बात करूँ तो शिक्षा में कंप्यूटर, ठीक है, जो एजुकेशन है उसमें किस प्रकार कंप्यूटर का योगदान है, ICT आपके लिए क्यों जोड़ दिया गया है, कंप्यूटर शिक्षा का महत्व हो गया, इसका आधारभूत ज्ञान एक शिक्षक को क्यों होना चाहिए, इसकी आवश्यकता में प्रयोग क्यों पड़ी, इन सभी के बारे में परिचर्चा करेंगे। शैक्षिक तकनीकी प्रकृति, प्रकार, आवश्यकता एवं उपयोग के बारे में भी जानने वाले हैं। शिक्षण, व्यवसाय एवं कार्य संतुष्टि हो गया, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है। ठीक है, जो छात्र है, जो क्या है, विद्यार्थी है, उसका व्यक्तित्व विकास में एक शिक्षक की क्या भूमिका है जानेंगे। और शैक्षणिक मूल्यांकन, आवश्यकता, प्रकार एवं विधियों के बारे में भी हम परिचर्चा करने वाले हैं। वहीं अगर आगे परिचर्चा करूं, इसका खंड 2 आ जाता है जिसमें सामान्य अध्ययन के बारे में हम परिचर्चा करने वाले हैं। ये कितने नंबर का होगा, 35 नंबर का होगा। इसमें आपसे आयु कितना, पूर्णांक कितना है, 35 नंबर का है। सामान्य अध्ययन जो जनरल नॉलेज है, ठीक है, प्रश्न कितने आएंगे, 35 क्वेश्चन आएंगे। और कहाँ से आएंगे क्वेश्चन, कहाँ से बनेंगे, उसका क्या आपका पाठ्यक्रम रहेगा। तो देखो, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं के बारे में आने वाला है। ठीक है, खेलकूद एवं मनोरंजन, नेशनल हो गया और इंटरनेशनल हो गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का आपका क्या पूछेगा, खेलकूद और मनोरंजन के बारे में प्रश्न आपके बनेंगे। 35 में से आपके क्वेश्चन बनेंगे। महत्वपूर्णों के बारे में भी हम परिचर्चा करने वाले हैं। और यहीं से आपसे इतिहास से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जो इंडियन हिस्ट्री है, भारत का इतिहास है, उसमें प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया, आधुनिक हो गया। ठीक है, ये इतिहास के क्या हैं, अध्याय हैं, भाग नहीं अध्याय बोलेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में परिचर्चा करेंगे। संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन तथा राष्ट्र निर्माणकारी गतिविधियां इत्यादि हम इसमें परिचर्चा करेंगे भाग खंड ख में। ठीक है, भारत एवं विश्व का भौगोलिक ज्ञान, ज्योग्राफी में आपका इंडियन भी पूछेगा और आपका वर्ल्ड लेवल का भी आपको क्या होना चाहिए, भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण और क्या बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। प्राथमिक संसाधन, उनके प्रकार जानेंगे, नियोजन जानेंगे, संरक्षण एवं संवर्धन के बारे में परिचर्चा करेंगे। उसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गया, उपभोक्ता सशक्तिकरण हो गया, उपभोक्ता के लिए अधिकार एवं कर्तव्य हो गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 से क्वेश्चन बनेंगे। और बौद्धिक संपदा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इत्यादि यहाँ से क्या बनेंगे, प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों से संबंधित संगठन। ठीक है, जो नेशनल है, जो इंटरनेशनल है, अधिकारों से संबंधित जो क्या है संस्थाएं हैं, उनके बारे में, उनके संगठन के बारे में, नियम के बारे में, अधिनियम के बारे में, क्रियान्वयन के बारे में कि वो किस प्रकार कार्य करती हैं, इन सभी के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। और वहीं आगे अगर परिचर्चा करूं, सामान्य विज्ञान, दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता के से आपके प्रश्न बनेंगे। और पर्यावरणीय विकास हो गया, विकास से जुड़ी समस्याएं होगी, जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है, इसे कैसे कम किया जा सकता है, इसके नुकसान क्या है, हानि क्या है, पर्यावरण प्रदूषण से कैसे बचा जाए, इसके क्या रोकथाम है, इसे कैसे कम किया जाए, और जलवायु परिवर्तन और इन समस्याओं से बचने के उपाय इत्यादि के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट सिलेबस का है राष्ट्रीय आय की अवधारणा, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, जो आपका क्या है नेशनल इनकम है, उसकी अवधारणा होगी, अंतर्राष्ट्रीय एवं भारतीय अर्थव्यवस्था होगी, एग्रीकल्चर के बारे में पूछेगा, वाणिज्य और उद्योगों के विकास की दशा एवं उनकी दिशा से आपके क्या बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे। इन सभी को हम सिलेबस बाय सिलेबस क्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे। ठीक है, खंड पहला हमने टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, खंड दूसरा आपका क्या था, जनरल नॉलेज था, और जो खंड तीसरा है आपका सेक्शन 3 है, इसमें आपके 30 क्वेश्चन और 30 नंबर आपके। ठीक है, जिसमें उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान, ठीक है, आपको अपने राज्य का, उत्तराखंड राज्य का क्या होना चाहिए,
क्या होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इस खंड के 10 उपखंडों में प्रत्येक में से दो दो प्रश्न निर्मित किए जाएंगे। ठीक है, देखो दो दो मतलब क्या बोला है, जो पहला सामान्य भूगोल है इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे, इतिहास से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, यही तो हुआ ना इसका मतलब कि इस खंड के 10 उपखंड हैं, इसमें से प्रत्येक से दो दो प्रश्न निर्मित किए जाएंगे। टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर आपसे खंड 3 और सेशन 3 से आपसे पूछने वाला है। इसमें आपसे आयोग क्या क्या पूछेगा, तो आइए क्या क्या पूछेगा जानते हैं। तो इसमें आपके लिए क्या है, जनरल ज्योग्राफी है। ठीक है, सामान्य भूगोल है, उसकी स्थिति एवं विस्तार उत्तराखंड के संदर्भ में, उसकी संरचना कैसी है, उच्चावच हो गया, जलवायु हो गया, जल प्रवाह प्रणाली होगी। ठीक है, जनसांख्यिकी संरचना, प्रवास, यातायात, संचार तंत्र एवं राजकीय प्रतीकों के बारे में पूछेगा। यहाँ से कितने 2 नंबर 2 क्वेश्चन हम आपके फिक्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद इतिहास में आपका प्राचीन काल में पूछेगा, निवास करने वाली जातियां, प्रजातियां, राजवंश, कुनिंद, पौरव एवं कत्यूरी राजा। यहाँ से कितने 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं। मध्यकाल इतिहास में आपका क्या पूछेगा, उत्तरी कत्यूरी, चंद और पवार राजवंश के बारे में पूछेगा। और इसमें आधुनिक काल में आपसे गोरखा, ब्रिटिश काल, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद परिदृश्य, उत्तराखंड के समाज की ऐतिहासिक दृष्टि। यहाँ से कितने 2 क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आपका तीसरा इसका उपखंड है, इसमें क्या पूछेगा आपसे आयोग पूछेगा, 2 क्वेश्चन 2 नंबर बनेंगे, 2 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन, जल, ठीक है, वन, वन्य जीव संरक्षण, पार्क हो गया, अभ्यारण्य हो गया, खनिज हो गया, पशुपालन, कृषि एवं बागवानी से यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो चौथा इसका उपखंड है राजनीतिक एवं प्रशासन परिप्रेक्ष्य राज्य से क्वेश्चन बनेंगे। जनपद व तहसील एवं ग्राम्य स्तर पर प्रशासनिक संगठन हो गया, संवैधानिक व्यवस्था इत्यादि के बारे में क्वेश्चन बनेंगे। उत्तराखंड के 13 जिलों से क्वेश्चन बनेंगे, उनके जनपद हो गए, तहसील हो गए, ग्राम हो गए, वहाँ से आपके 2 नंबर फिक्स हम करेंगे। ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति से प्रश्न बनेंगे। शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, रीति रिवाज, उत्सव एवं मेले से आपके क्वेश्चन बनेंगे। और जो राज्य में प्रमुख आंदोलन हुए थे, कुली बेगार, ठीक है, 13-14 जनवरी 1921 बागेश्वर, ठीक है, डोला पालकी आंदोलन, वन आंदोलन, पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन, 2 नंबर 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक विकास, जल विद्युत, औद्योगिक, उद्यानिकी एवं पर्यटन तथा औषधीय एवं सुगंधीय पादप उद्योग संवर्धन से क्वेश्चन बनेंगे। उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के बाद आर्थिक परिवर्तन इत्यादि। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का क्या हुआ, जब प्राप्ति हुई, उत्तराखंड अलग राज्य के रूप में, उसके बाद यहाँ की जो आर्थिक स्थिति की हम वर्णन करेंगे, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ उनके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। और नेक्स्ट है विकास परक योजनाएं, अनुसूचित जाति एसटी बोलते हैं, ठीक है, और जनजाति जिसे एसटी बोलते हैं, इनसे संबंधित जो योजनाएं चलाई गई सरकार द्वारा। ठीक है, समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, आपका करंट अफेयर पूछेगा, खेल कूद एवं मनोरंजन, यहाँ से क्या पढ़ेंगे। टोटल 10 उपखंड हैं, प्रत्येक से कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं, 2-2 क्वेश्चन बनने वाले हैं। 30 नंबर 30 प्रश्न आपके यहाँ से खंड 3 से सेशन 3 से आपके हम क्या करेंगे, हम साथ साथ क्या करेंगे, पूरा करने वाला है। ठीक है, जो चौथा खंड है ये, इसमें कितने प्रश्न पूछेगा आयोग, 25 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जिसमें आपका रीजनिंग, सामान्य बुद्धि परीक्षण के आपने कितने 25 क्वेश्चन पूछने वाला है। शाब्दिक, अशाब्दिक एवं विश्लेषणात्मक प्रश्न, जिनमें प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, साधारण ब्याज, मिश्रित ब्याज, लाभ हानि, छूट, समय, कार्य एवं वेतन, समय और दूरी, महत्ता एवं लघुत्तम समावर्तक इत्यादि में निहित हो। ठीक है, जो बेसिक गणित है, ठीक है, बुद्धि परीक्षण से क्वेश्चन पूछेगा। तुल्यता, निगमानक तर्क हो गया, समानता एवं अंतर, लुप्त अंक, वर्ण अनुक्रम, निर्णय लेना, विभेद, संबंध अवधारणा, दिशाबोध हो गया, कूट बद्ध हो गया। ठीक है, कूटानुवाद पूछेगा, अंक गणितीय तर्क इत्यादि पर संबंधित यहाँ से आयोग आपसे क्या बनाएगा, प्रश्न बनाएगा। 25 नंबर का 25 क्वेश्चन। ठीक है, वहीं आपसे क्या रेलगाड़ियों से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, नाव और धाराओं से, कैलेंडर से, घड़ियों से, तार्किक व्यंग चित्र, आंकड़ों के चित्र एवं ग्राफ द्वारा प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का माध्य, माध्यिका, बहुलक, परास द्वारा विश्लेषण इत्यादि पर संबंधित प्रश्न आपसे आयोग पूछने वाला है। तो ये आपका भाग 4 था। और अंतिम भाग आपका 5 आता है, खंड सेशन आपका क्या आता है, 500 आता है, जिसमें आपसे क्या पूछेगा, 20 क्वेश्चन आयोग पूछेगा 20 नंबर का, जिसमें क्या जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी के बारे में हमने पहले भी चर्चा परिचर्चा की है। प्रत्येक प्रश्न वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पीय तथा 1-1 अंक का होगा। सभी प्रश्नों के 4 वैकल्पिक उत्तर देने होंगे, जिनमें से केवल एक ही विकल्प सही हो गया। तो हिंदी में आपसे क्या पूछेगा, पाठ्यक्रम क्या रहेगा, भाग कौमा आपसे क्या पूछेगा, पर्यायवाची शब्द पूछेगा, भाग कौमा आपसे पर्यायवाची शब्द पूछेगा।
पूछेगा, जिसमें क्या क्या आपसे पूछेगा, आयोग पूछेगा, क्या क्या पर्यायवाची शब्द पूछेगा, विलोम शब्द, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया। ठीक है, भाग खौमा आपसे पूछने वाला है, उपसर्ग प्रत्यय किसे कहते हैं। ठीक है, उपसर्ग शब्द के आगे लगता है, पीछे लगता है, प्रत्यय कहाँ लगता है आप मुझे बताना। भाग 2 में आपसे उपसर्ग और प्रत्यय पूछने वाला है। ठीक है, भाग 3 में आपसे आयोग क्या पूछेगा, आपसे वर्तनी शुद्धि, ठीक है, वाक्य शुद्धि के बारे में पूछेगा। भाग गौ में आपसे क्या पूछेगा, सामान्य हिंदी में वर्तनी शुद्ध आशीर्वाद 4 ऑप्शन देगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। उज्ज्वल दे देगा, ठीक है, दीर्घुत्व दे देगा। ठीक है, तो वाक्य शुद्धि के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। भाग घ में क्या पूछेगा, समास पूछेगा। ठीक है, समास विग्रह पूछेगा। ठीक है, और पूछेगा संधि संधि विच्छेद, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। और भाग डौ में आपसे आयोग क्या पूछेगा, सामान्य उसमें मुहावरे पूछेगा। ठीक है, तोता घने तोता तना बाजे घना। ठीक है, क्या है मुहावरे, क्या होते हैं। ठीक है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, तो ये मुहावरे पूछेगा। और लोकत्या यहाँ से आपसे क्या पूछने वाला है, आयोग पूछने वाला है। तो किस में, टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल नॉलेज पूछेगा। ठीक है, आपसे क्या पूछेगा, और आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण पूछेगा, हिंदी के बारे में आपसे क्वेश्चन बनने वाला है। तो ये आपका प्रवक्ता संवर्ग का क्या है, 5 खंड है। 5 खंडों से आपका पूरा क्या पेपर तैयार होके आएगा, और उसकी हम क्या करेंगे, साथ साथ तैयारी करने वाले हैं। तो आज ही जुड़ना है, अपने साथियों तक वीडियो पहुंचानी है। ये प्रवक्ता संवर्ग का पहली वीडियो, जिसमें हमने सिलेबस के बारे में चर्चा परिचर्चा कर ली है। अब हम दिन प्रतिदिन एक एक वीडियो, पहले हम टीचिंग एप्टीट्यूड जो एजुकेशन पॉलिसी है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण क्या है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। ठीक है, आपके करंट अफेयर हैं, हिस्ट्री होगी यहाँ की, और उसके बाद हम सामान्य हिंदी हो गया, इन सभी के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास से जुड़ सकते हैं, और अपने साथियों को क्या कर सकते हो, उनकी भी आप मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आपको क्या दिन प्रतिदिन क्या कराएंगे, एक अच्छे कंटेंट के साथ तैयारी करवाने वाले हैं, जो आगामी आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। देखो, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा। यूके पीएससी का जो पेपर होता है मॉडल होता है। ठीक है, आपका ईजी होता है, हार्ड होता है, मॉडर्न होता है, अच्छा पेपर इसके द्वारा पुटअप किया जाता है। आप अच्छा इसमें क्या करेंगे, अंक लाएंगे, और जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़े होंगे उनका सिलेक्शन 101% होने वाला है। जुड़ जाना है। बाकी देखो, ये तो आपके हमारे कंटेंट पे डिपेंड करता है कि हाँ हमारा कंटेंट आपके लिए कितना लाभकारी है। ठीक है, बाकी इसकी पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।